चीज को देखिए, प्लस इंश्योरेंस वाले को बुला करके आज पूरे ज़िले रामगढ़ ज़िले के पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की जा रही है। इसमें जो भी पिछले माह में केस प्रतिवेदित हुए हैं। रामगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने जिला के तमाम पुलिस पदाधिकारी के साथ क्राइम मीटिंग किया। रामगढ़ इस क्राइम मीटिंग में जिले के एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जिले में किसी भी थाना क्षेत्र में किसी तरह का अवैध कोयला बालू लोहा तस्करी का मामला सामने आया तो उस थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी थाना क्षेत्र के क्राइम रेस्क्यू करते हुए कल स्वतंत्रता दिवस पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आज पूरे ज़िले रामगढ़ ज़िले के पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की जा रही है। इसमें जो भी पिछले माह में केस प्रतिवेदित हुए हैं उसके रेफरेंस में कितने केस डिस्पोजल हुए हैं। इसके अलावा 2 साल से अधिक गंभीर मामले जो ज़िले में पहले से लंबित कांड है उसमें क्या आयोग के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा इससे क्या कार्रवाई की गई है उस संबंध में सब केसेस का रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा जो गैंग पांडे गिरोह है, श्रीवास्तव गिरोह है, अमन साहू का गिरोह है, इनके द्वारा कितने कांड किए गए हैं, उस गिरोह के सदस्यों की क्या गतिविधियां हैं, उनके सत्यापन का, उनके ऊपर कार्रवाई का, उनके खिलाफ में वारंट के निष्पादन का, उनको रिमांड पे लेने का, ये सब की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो 2 माह से अधिक केस पेंडिंग है, जो पॉक्सो से संबंधित है या महिला उत्पीड़न से संबंधित है, उस केस का रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा डायल 112 जिसमें किसी जनता का कंप्लेन आता है और वो कंप्लेन का रिस्पांस टाइम कितना होता है। ये पहले रिस्पांस टाइम काफ़ी अधिक हुआ करता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि इसके रिस्पांस टाइम को कम किया जाए और कोई जनता का कोई भी कंप्लेन आता है उसको तुरंत हमारा पेट्रोलिंग, हमारे पुलिस पदाधिकारी वहाँ पहुँचे और उसके समस्याओं का निराकरण करें। इसके अलावा NDPS केस से संबंधित जो नशीली जो पदार्थ है उससे संबंधित जो भी केसेज पेंडिंग है, इसके अलावा सभी थाना प्रभारी SDPO को निर्देश दिया गया है कि जितने भी स्कूल, कॉलेजेज, पान के गुमटी हैं उन सब पे तो रेगुलर चेकिंग करें। अगर कहीं भी इस प्रकार का गांजा, अफीम, हेरोइन, स्मैक कुछ भी अगर मिलता है उस पर अविलंब कार्रवाई करें, केस दर्ज करें। और ख़ासकर जो स्कूल के आसपास स्कूल कॉलेजेज में भी इन लोगों को बताया गया है कि आप जाके एक जागरूकता अभियान करें, बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि अगर कोई स्कूल कॉलेजेज के कैंपस आसपास कोई बेचता है, गुप्त रूप से वो पुलिस को बताए, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जेल से छूटे हैं अपराधी, उनके सत्यापन, वो जेल से छूट के क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं या तो फिर किसी प्रकार का वो फिर से अपराध में संलिप्त हो रहे हैं कि नहीं, उसकी एक्टिविटी पे हम लोग एकदम क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनता से संबंधित होते हैं चीज़ें कि उनका चरित्र सत्यापन, उनका पासपोर्ट लंबित है, तो वो जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम में वो निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा इस जिला ज्वाइन करने के बाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम सेल का मैंने गठन किया है जो विशेष रूप से सिर्फ जो क्रिमिनल्स गैंग्स हैं उन पर नज़र रखेगी और उनके विरुद्ध में त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके अलावा मैंने अपने ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करवाया है कि जो भी जनता के कंप्लेंट्स आते हैं, जो मेरे संज्ञान में आते हैं, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो या फिर कोई जनता मिलने के लिए आते हैं, उस पर थाने स्तर पे उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, थाने में उनके कंप्लेंट को क्यों नहीं लिया गया है, जो जनता थाने में जा रही है उनके साथ में थाने स्तर पे उनके साथ में अच्छे से व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और उसका 3 दिन 4 दिन पे मेरे द्वारा पर्सनली उसको मॉनिटर किया जाता है कि जो जनता पहले आई थी, 1 हफ्ता पहले आई थी, 2 हफ्ता पहले आई थी, उसके आवेदन पे क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जितने भी जनता से संबंधित जो भी मामले हो सकते हैं उनको किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट्स के काफ़ी मामले हो रहे हैं, तो इस पे भी लोगों को जागरूकता के लिए हमारे हेडक्वार्टर DSP चंदन वस्त के द्वारा काफ़ी इस पर पहल किया गया है
हम लोगों ने अनाउंसिंग भी करवानी शुरू कर दी है। हम लोगों ने एक ऐप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं। इसके अलावा पम्पलेट्स भेज रहे हैं, पम्पलेट्स बांट भी रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि पूरे रामगढ़ ज़िले में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के थानों में भी 305 सीसीटीवी डीएमएफटी फंड से प्रोवाइड किया जाए और इसके अलावा 310 बैरिकेड्स का हम लोगों ने डिमांड किया है और वो जल्द ही डीसी साहब से मुझे लगता है प्राप्त हो जाएगा। उसको हम लोग ऐसे चौक चौराहा और ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे अपराधियों के भागने की संभावनाएं होती हैं। तो ये प्राप्त हो जाने के बाद सीसीटीवी और बैरिकेड से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स पे भी नज़र रख सकेंगे और इससे कहाँ पे सीसीटीवी के थ्रू हम देख सकेंगे वैसे पॉइंट्स जहाँ पे रेगुलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका रीजन क्या है और उसका समाधान भी हम लोग कर सकेंगे। इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ कोई न्यायालय से संबंधित मामले हैं, इस मीटिंग्स में कोर्ट से पीपी एपीपी को भी इनवाइट किया गया था। उनका भी एक सेशन थाना प्रभारी लोगों के साथ इंटरेक्शन कराया गया है कि अगर कोर्ट से संबंधित उनकी कोई क्वेरी होती है या कोई भी चीज़ों के निष्पादन में कोई प्रकार का कोई बाधा आती है तो उसको स्मूथली कर सके, ताकि हम लोग अनुसंधान में और ट्रायल में भी को भी हम लोग स्मूथ कर सकें। तो इस प्रकार से पूरे समेकित जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, ट्रायल, उसके बाद अन्य संस्थाओं से के साथ में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इन सभी बिंदुओं पे गहन रूप से चर्चा की गई।